हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए ऑफिशियल। आज का ये वीडियो होने वाला है कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी है 24,369, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कितना वैकेंसी आया और एज रिलैक्सेशन क्या है और कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब तक डेट है। तो चलिए मैं वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि कितना वैकेंसी है और क्या प्रोसेस है, किस तरह फॉर्म फिल किया जाता है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं उसके बारे में लाइव वीडियो भी बना कर दिखा दूंगा किस तरह आपको फॉर्म भरना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए वैकेंसी आया है, जिसमें ये एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आया है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो आया था 27 को आया था, उसी दिन फॉर्म स्टार्ट हो गया था। देखिए फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है, 27 से स्टार्ट हुआ है, 27 से स्टार्ट हुआ है और 13 नवंबर तक ये फॉर्म फिलअप होगा। तो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर को 11 बजे नाइट में ये आपका क्लोज हो जाएगा साइट। तो आप उससे पहले कोशिश करें कि आप 2 दिन पहले ही भर ले, नहीं तो इसका साइट सर्वर काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए आप ट्राई करें कि 2 दिन पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर दें। ऐसे तो ये 27 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप अभी से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें। तो देखिए ये सब आपका ये डिटेल दिया हुआ है कि कब से स्टार्ट हुआ है, कब लास्ट डेट। आप इसको मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आप भी डाउनलोड करके और ये डिटेल पढ़ लीजिएगा। मैं जो जो मेन पॉइंट है उसको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये पे स्केल है। देखिए इसमें जो पे स्केल जो लेवल 1 है, ये सिर्फ उन पोस्ट के लिए है जो एनसीबी में है, और बाकी सब पोस्ट के लिए लेवल 3 है। देखिए यहाँ पे आपका पे स्केल भी दिया हुआ है। वैकेंसीज देखिए, वैकेंसीज में आपका एनसीबी के लिए जो टोटल पोस्ट है 164 है। बाकी ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी, एआर, एसएसएफ, टोटल इसमें पोस्ट है 24,205 और एनसीबी को मिलाकर टोटल आपका 24,369 टोटल पोस्ट है। तो आप यहाँ पे ये चार्ट देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में कितना है, एससी/एसटी में कितना है, यूआर में कितना है। फिर इधर फीमेल के लिए भी रिजर्व है, तो फीमेल के लिए एससी/एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ये भी इनका भी अलग से चार्ट बनाया गया। आप यहाँ से अच्छा से आके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे वीडियो में भी ये रोक कर आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये चार्ट को बढ़िया से। चलिए मैं अगला पॉइंट पे चलता हूँ। इस तरह से देखिए ये एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे जो एससी यूआर के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन ये अदर कैटेगरी के लिए मिलता है। जैसे एससी/एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, एक सर्विसमैन इनके लिए 3 ईयर है, एंड चाइल्ड एंड डिपेंड ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 इनके लिए 5 ईयर है। इस तरह से देख लीजिए आप, पूरा ये टोटल दिया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए अब चलते हैं आगे। सॉरी, और कुछ ऊपर छूट गया, रुके आपको दिखाना चाह रहा होता जो। देखिए ये एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एज में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है ये। देखिए 18 to 23 ईयर्स तो पहले से रहता था, लेकिन ये जो दिया है एज जो कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2023 से होगा। लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी आता था वो पहले से दिया रहता था, जैसे जिस डेट का आता था उस डेट के पहले रहता था, लेकिन ये 4 मंथ अहेड दिया है। देखिए ये वैकेंसी आया अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ अहेड दिया है। मतलब 1 जनवरी 2023 से आपका ये एज कैलकुलेट होगा। उस दिन तक आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप। और इससे अर्लियर और इससे
अहेड नहीं होना चाहिए, ये दिया हुआ है कि इस डेट से अर्लियर, इस डेट से अहेड नहीं होना चाहिए आपका। तो इस तरह से आपने एज मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। और इसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 3 स्टेप है, शायद 3 स्टेप। चलिए मैं उस पर लेकर चलता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। देखिए इसमें एप्लीकेशन का फ़ी है जो 100 रुपीज़ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन का फ़ी ये 100 रुपीज़ है ओनली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर भी दिया हुआ है, इस तरह सेंटर भी आप अपना देख लीजिएगा, कहाँ किस रीजन का कहाँ पे सेंटर, किस रीजन का किस कहाँ पे सेंटर देता है, उस तरह से आप देख सकते हैं। ये डिटेल में दिया रहेगा। जैसे सेंट्रल रीजन में बिहार भी आता है, तो ये सब सेंटर है। इस तरह से देख लीजिएगा आप टोटली ये। देखिए स्कीम एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो स्टेप होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो देखिए द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल consist of one objective type paper containing 80 question carrying 2 marks each with the following composition। देखिए पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 40, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इस तरह से देखिए ये सब दिया हुआ है। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस तरह से हिंदी या इंग्लिश, इसमें से कोई एक चूज करना था, या तो इंग्लिश लीजिए या नहीं तो हिंदी। इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा सॉरी, और 40 मार्क्स का होगा ये। इसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा 60 मिनट। इस टाइप का आपका जो क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 2.50 मार्क्स ऑन ईच रॉन्ग आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब 25%। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से अगर एक क्वेश्चन गलती करते हैं, एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है, और एक क्वेश्चन गलती करते हैं 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है सब जितना भी है इस सब का। अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेस 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, ये मेल के लिए है, एंड फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 1.5 मिनट। देखिए यहाँ पर रिमार्क्स में भी दिया है फॉर कैंडिडेट अदर देन दो बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये है। और ये नीचे वाला जो है ये लद्दाख रीजन वालों के लिए है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, ये था फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और इसके जस्ट साथ में ही होता है ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें ये देखिए हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे देखिए कुछ कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और मैं इसको पढ़ के बताऊंगा तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आप, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके और इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पे कि किस रीजन का और किस कास्ट का कितना हाइट है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है। तो देख सकते हैं। ये जनरली जो है ये मतलब जनरल है, लेकिन जो रिजर्व वाले होते हैं उनके लिए ये होता है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब वेट का भी आपका एज के हिसाब से होता है, तो उसका भी चार्ट नीचे दिया होगा एनेक्सर 9 में। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं एज। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 2022 में। अब चलिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ फॉर्म कैसे आप फिलअप करिएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया। और फोटो का भी इशू उसमें आता है, तो फोटो भी आप अच्छे से बनाइएगा। ये नहीं कि फोटो आप किसी तरह भी डाल दिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको फॉर्म भरने में आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अच्छे से आप फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि आपका रिजेक्शन का चांसेस बहुत कम हो। अब देखिए यहाँ पे प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप एक बार इसमें एसएससी में
के वेबसाइट पे जाके आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो उसमें बहुत सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो वो ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसमें कुछ भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपका उसमें रजिस्ट्रेशन टाइम में कोई एक डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक डालिएगा उसके हिसाब से आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद से आप जब भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो सिर्फ फॉर्म फिल कीजिएगा, उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके और फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अच्छे से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस बताया गया है। देखिए, read the instruction given in the notice of the examination carefully before filling of the online registration form and application form. Before proceeding with on-time registration, keep the following information and document reading. ये देखिए, फर्स्ट सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, एकदम ज़रूरी है, क्योंकि उस OTP जाएगा उसको वेरीफाई किया जाता है। सेकेंड में ईमेल आईडी आपका रहना चाहिए, वो भी एकदम नेसेसरी है। अब देखिए इसमें आधार नंबर, इफ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल प्लीज गिव वन ऑफ द फॉलोइंग आईडी नंबर, यू विल बी रिक्वायर्ड टू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट ए लेटर स्टेज। देखिए, अगर आपके पास आधार नंबर तो देना है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसमें से कोई एक दीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज आईडी या एम्प्लॉय आईडी, गवर्नमेंट या PSU या प्राइवेट। आप देखिए, उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, देखिए अप टू 10th तक जो आपका जैसा रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द मैट्रिकुलेशन, 10th का ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर उसमें नेसेसरी है डालना, वो रहना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, इफ यू आर अ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहना जरूरी है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप, फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक रजिस्ट्रेशन नाउ, लिंक प्रोवाइडेड इन लॉगिन सेक्शन। देखिए इस साइड पे जाइएगा, इस साइड पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चल के कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अब मैं रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, मैं रजिस्ट्रेशन करके नहीं बताऊंगा, लेकिन देखिए मैं कुछ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो उस साइड पे क्लिक करने के बाद इस वाले टैब पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा। इस पे आने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ पर क्लिक दिया हुआ है, इस पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लेके जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस तरह का पेज आएगा, इसमें 3 स्टेप होगा। इसमें बेसिक डिटेल डालना होगा, जो आपको मैं बताऊँ, आधार कार्ड नहीं हो तो दूसरा आईडी सेलेक्ट करके दूसरा आईडी डालना होता है। तो इस तरह आप पूरा डिटेल भरने के बाद सेकेंड स्टेप पे जाएगा। सेकेंड स्टेप पे आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरना रहता है जनरली। उसके बाद थर्ड नंबर डिक्लेरेशन करने के बाद आपका यूजर आईडी या पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद देखिए इस तरह का टैब पर आइएगा, उसमें इसमें यूजर आईडी डालिएगा, इसमें पासवर्ड डालिएगा, ये कैप्चा फिल कीजिएगा, कैप्चा फिल लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रोसेस होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए 4 स्टेप होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें बता रहा है जो आपको बताया हूँ, बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, डिक्लेरेशन। तो इस वाले लिंक पे क्लिक करके जाएगा तो डायरेक्ट उस पर ले जाएगा। उसमें नीचे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय केयरफुली कीजिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। तो इस तरह से आप और मिलने के बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह फॉर्म भरना है। देखिए बेसिक डिटेल, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पे सबसे पहले इस तरह का स्टेप, सबसे पहले का स्टेप इस तरह का। तो वहाँ पे डू यू हैव आधार, अगर आपके पास आधार है तो यस कीजिए, और नहीं हो तो नो कीजिए। अगर आधार नहीं है तो ये दोनों फिल करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी पूछेगा, अगर आधार है यस कीजिएगा तो आधार नंबर डाल दीजिएगा। तो उसके बाद ये वाला डालने की जरूरत नहीं है, टाइप ऑफ आईडी, इसको छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट नेम पर आ जाइएगा। अगर आधार नंबर नहीं है तो ये दोनों ऑटोमेटिक फिल नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। तो जैसे आप नो क्लिक कीजिएगा दोनों डार्क हो जाएगा, यस कीजिएगा तो ये दोनों फिल करने के लिए कहेगा, ये सब डार्क हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो। नो करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ आईडी चूज कीजिएगा। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यस कीजिएगा तो आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई आधार नंबर करने के बाद उसके बाद इसका ये 3 स्टेप का कोई जरूरत नहीं है। ये टाइप ऑफ आईडी नंबर, इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर यस कर देते हैं तो ये दोनों की जरूरत नहीं है, इस दोनों का जरूरत है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए मैं नो करता हूँ तो यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी, यहाँ पे वोटर आईडी चाहे कुछ भी चूज करने के बाद यहाँ पे आईडी नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आइएगा। सेकेंड स्टेप के ए में नेम, तो आपका सिंपल नेम, आपका नेम लिखिए
और वेरीफाई नेम, अपना नेम वेरीफाई कीजिए। और याद रखिए कि जो आप आईडी डाले हैं, जैसे आधार कार्ड, आपका मार्कशीट, दोनों में आपका नेम मैच करना चाहिए, वही नेम यहाँ पर डाले। देखिए अब वहाँ पे हैव यू एवर चेंज नेम, तो नो, आपने कभी नेम चेंज नहीं किया तो नो कीजिए, और चेंज किया तो यस कीजिए। उसके बाद फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम, मतलब डबल डबल इसमें डालना होता है, जैसे मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम, इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल, उसके बाद एजुकेशन बोर्ड कि आप मैट्रिक किस बोर्ड से किए हैं, वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर रोल नंबर, फिर दोबारा इसमें रोल नंबर डालिए, ईयर ऑफ पासिंग, फिर दोबारा वेरीफाई कीजिए ईयर ऑफ पासिंग को। आप देखिए यहाँ पे जेंडर, वेरीफाई जेंडर, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, 12 किए हैं कि जहाँ तक आप पढ़े हुए हैं वहाँ तक डाल सकते हैं, लेकिन अप टू ये 10th तक के लिए ही वैकेंसी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह डालने के बाद उसके बाद सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद कैटेगरी चूज कीजिएगा, EWS EWS, OBC से OBC, इस तरह। हाँ, फिर वेरीफाई, मतलब जो आप सेम डालिएगा ऊपर वहीं सेम नीचे वेरीफाई करना होता है। उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके मोल हो चाहे जहाँ पे जैसे कपाल पे मोल हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे आप ना डाल सकते हैं। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो नो कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली फिल करना नहीं रहेगा। उसके बाद ये सब फिल नहीं करना। उसके बाद एड्रेस, आप अपना एड्रेस डालिए, परमानेंट एड्रेस डालिए, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालिए। फिर उसके बाद सेव कीजिए, सेव करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। सबसे पहले सेव कीजिएगा ये वाला सेव, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने में डायरेक्ट डिक्लेरेशन पाएगा। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। आई अंडरस्टैंड in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature and appointment is liable to be cancellation and terminated। तो इसको आई एग्री करके उसके बाद फाइनल, हाँ, टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट, इसको एक बार देख चेक कर लीजिएगा गलती है। टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट करने के बाद उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद उसके बाद पार्ट सेकेंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब फोटो के बारे में इसमें डिटेल दिया हुआ है। देखिए रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब फिलहाल का फोटो होना चाहिए, यही नहीं कि आपका 4 महीना 5 महीना या 10 महीना का फोटो हो, वो इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपका फिलहाल का फोटो होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ। 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा, 3 मंथ के अंदर में होना चाहिए, वो वाला फोटो आपका यूज होगा। और जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए। 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट, देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिया 35 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। इस डायमेंशन में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। इस तरह का आपका यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है, स्कैन सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, 10 से 20 के बीच में है, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह का ये दिया हुआ है। और सिग्नेचर का जो विड्थ होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और हाइट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। इस तरह का आप सिग्नेचर और फोटो बना लीजिएगा इस डायमेंशन में। अगर बनाना नहीं आता हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि, और लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कहाँ से जाकर फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज और डायमेंशन उसको बना सकते हैं अपलोड करने के लिए। तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह देखिए पूरा सीरियल वाइज फोटो दिया हुआ है। अब मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में अभी नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप रजिस्ट्रेशन मैं बता दिया किस तरह करना है, उस तरह रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, इस तरह फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगा। और चाहे दूसरा वीडियो बना दूंगा, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके, और मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं किस तरह फॉर्म भरना है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का भी दिया हुआ है, एक बार ये भी देख लीजिए डिटेल में, इस तरह से सब ये दिया हुआ है। हाँ, मैं इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा अगर मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अब चलिए मैं यहाँ पे फोटोग्राफ लेके चलता हूँ सीधे। देखिए जो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ दिया हुआ है वहाँ पे। ये सब जो जैसे ये एक्स्ट्रा कलर, मतलब
एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोटो जो सिर्फ चेहरा नहीं होना चाहिए, और आपके सर पे कैप नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, टू डार्क नहीं होना चाहिए, आपके चेहरा पर गूगल नहीं होना चाहिए, फ़ोटो उल्टा नहीं होना चाहिए, इस तरह का, ये देखिए पूरा चश्मा नहीं होना चाहिए, इस तरह का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एकदम इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए जो आपको ये दिख रहा है। तो इस तरह फ़ोटो बना लीजिएगा और ये सब देख लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट कीजिए और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।